के लिए कोई ऑफर दिया था उन्होंने आपको, तो आपने कोई कंफर्मेशन नहीं दी सर। ऑफर दिया था मैंने, साथ साथ ही कंफर्मेशन दे दिया। ऐसा थोड़ा ना होगा कि वो बोलेंगे मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। हाँ जी, मैंने बोल दिया था उनको। कितना बोला था सर आपने? मैंने उनको बोल दिया था 25% पे दे दीजिएगा, दीजिए। सर 25 पे तो नहीं हो पाएगा पॉसिबल बिल्कुल भी। आपका अमाउंट देखिए 2,48,000 है सर। मैडम जब होगा तब कर लेंगे, अभी पैसे नहीं है तो क्या करें। अच्छा, आप 25% देने के लिए एग्री हैं। अगर मैं आपको बोलूँ आप 30% देके इसको वन शॉट पे खत्म कर दीजिए तो सर एग्री हैं आप? नहीं हो पाएगा 5% की तो बात है ना सर। मैडम नहीं हो पाएगा सर क्यों नहीं हो पाएगा? आप तो इसलिए एग्जाम नहीं लेकर हो बैठ पाएगा। गए हैं सर। उस दिन भी आप सर से यही कह रहे थे कि नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। उस दिन भी सर शायद आपने आपसे बोला था सर ने। मैं आप आगे इसका भी यही 30% बोलूंगा। देखो सुनो सर, अगर देखो आप इसको सीरियसली क्लोज करना चाहते हैं कि आपके इसका सिविल ना खराब हो। सिविल खराब हो ठीक है गया मैडम मेरा, उसके लिए नहीं आप हुआ चिंता सर, ना किसने करें। बोला? आप इसको सेटलमेंट लेके क्लोज करेंगे तो कहाँ से सिविल खराब होगा? ठीक हो जाएगा वो तो। कुछ नहीं होता, सेटलमेंट के बाद वैसे सिविल खराब रहता है। नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज फाइनेंस कराना, उस टाइम टू टाइम कोई भी छोटी मोटी चीज मिक्सी वगैरह या कुछ भी रेफ्रिजरेटर कुछ भी आप इंस्टॉलमेंट पे लेंगे, उसके टाइम टू टाइम ईएमआई पे करेंगे ना तो आपका सिविल वापस से ठीक हो जाएगा। सेटलमेंट के बाद किसी ने ऐसा नहीं बोला कि हाँ सेटलमेंट के बाद सिविल बिल्कुल खराब हो जाता है, वो दोबारा ठीक नहीं होता। तो सर ये वाली चीज तो आप अपने माइंड से निकाल दीजिए कि आपका सिविल खराब हो गया। अगर आप उसको चाहें तो आप उसको ठीक भी कर सकते हैं। ठीक है सर। सिर्फ आपका नहीं है ना मैडम, 4-5 और है ना, 4-5 बैंक और हैं। तो सर एक बात तो बताइए, ये तो फिर आपको लेने से पहले सोचना चाहिए था कि 4-5 और भी है मुझे उनका भी देना है। एटलीस्ट एक तो क्लियर कीजिए। अगर आपको दिवाली ऑफर समझ लो आप इसको बैंक की साइड से, पेटीएम की साइड से, या कुछ और समझ लो। अगर मैं आपसे 70% आपको वेव ऑफ कर रही हूँ आपके अमाउंट पे, ठीक है, और मैं सिर्फ आपसे 30% ले रही हूँ, तो सर थोड़ा सा तो आपको भी बढ़ना पड़ेगा ना। अगर बैंक ने 50 निकला हुआ था, सर ने शायद आपको 50% वेव ऑफ किया था, राइट सर? हाँ बिल्कुल, उन्होंने हाँ 50 किया था ना। अगर मैंने आपको दोबारा कॉल किया है क्योंकि सर ने मुझे बोला कि अभी 70% हम आप कस्टमर को वेव ऑफ कर सकते हैं, मे बी दिवाली ऑफर निकला है, जो भी निकला है, कि हाँ अगर जो कस्टमर जेन्युइन है, अपना पेमेंट सीरियसली फिनिश करना चाहता है और उनके साथ कोई इशू है या कुछ भी है, तो आप उनको 70% दीजिए वेव ऑफ और 30% उनसे कलेक्ट कर लीजिए। अगर आप 25 के लिए एग्री है तो आप सर 5% में क्या ही आपको परेशानी है? नहीं मैडम, ये भी तो 25 देखिए ना मैंने कि उनको सर बोला था सर को, जो बात किए थे मेरे से, उनको मैंने बोला 25 सर अगर हो जाए कर दिए। तो सर अगर ट्राई हुआ है, हाँ तो सर अभी उस दिन को बात ही कितने हुए? 12 तारीख से 13 तारीख में तो लास्ट कॉल आ रही है इस नंबर से। क्या आपसे 12 तारीख में बात हुई थी? हाँ ऐसे ही कुछ बात हुई है। हाँ जी, तो 12 से 20 ही सर, 10 से 5 दिन ही हुआ है। हाँ इतना ही हुआ है। एक्चुअली मेरी HDFC से बात चल रही थी, तो उन्होंने लेटर के लिए मुझे 2-3 दिन का टाइम लिया, इसलिए मैंने आपको इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि उनको पैसे मुझे देने पाए अभी पहले। अच्छा आपसे मतलब तो कोई इशू नहीं सर, आप 25 तक कर लीजिए इसको अरेंज, कोई नहीं, आप 25 तक का मेरे से टाइम ले लीजिए। इतना जल्दी नहीं हो पाएगा एक्चुअली, क्योंकि इस टाइम जो ऑफर शायद मे बी पेटीएम ने निकाला, इन फ्यूचर ना निकले। इतना मैंने आपको 70% वेव ऑफ कर दिया, शायद नेक्स्ट टाइम ना मिले या नेक्स्ट मंथ में ना मिले आपको। मैडम दिवाली तो नेक्स्ट मंथ में है ना, उससे पहले कोशिश करते हैं। जो आप बोल दिया ना आपने, तो हम कोशिश तो सर एक काम कर सकते हैं कि अगर ये केस मेरे पास रहे कि हाँ मैंने आपसे कमिटमेंट की है 70% की, तो उसके लिए एक EMI पे कर सकते हैं आप इस मंथ? नहीं EMI तो मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा। तो सर आपको कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट मंथ मेरे पास ये केस रहेगा नहीं ना। मैं इसके भी हाथ पे आपसे बात करूंगी सर। मे बी आपके पास कोई और आए और शायद वो आपको 40% दे या आपको 30% वेव ऑफ दे, आपको 70 पे करना हो सर। मैडम जो चीज है सर वो प्रेजेंट में ही होती है ना। कर लेंगे। एक्चुअली देखिए ATM वाले ने बहुत ज्यादा मेरे से बदतमीजी करी है, मेरे रिश्तेदारों से करी है। तो सर अब आप उसको एक ही बात को लेकर बैठे रहेंगे, यहाँ से कस्टमर आपसे जो एग्जीक्यूटिव इस टाइम पे प्रेजेंट पे बात कर रहे हैं, आप उस पर तो ध्यान नहीं दे रहे हो, बट लेकिन जो आपका पास्ट हुआ है आप उसको लेकर बैठे हैं सर। उस चीज के बिहाफ पे सर ने भी तो आपसे सॉरी मांगी थी ना। ठीक है, हर कोई एक साथ, मैं वही तो चीज कहती हूँ सर, सब एक से नहीं होते ना सर। ऐसे नहीं, मैंने तो नहीं करी ना बात आपसे बदतमीजी से। मैडम आपने नहीं किया है, ना ही आपके सर ने किया है, लेकिन पेटीएम ने किया था। तो सर बात डायरेक्ट पेटीएम ने भी नहीं किया, वो भी थर्ड पार्टी ने किया सर। करवाया है ना? नहीं पेटीएम ने नहीं करवाया सर, मैंने तो नहीं किया। आप सर वही वाली सर वाली बात सर, पेटीएम ने मुझे तो नहीं कहा कि आप गाली दो कस्टमर को। समझ गया मैं, लेकिन आप दे के चली जाएंगी। अगर आप भी दे के चली जाएंगी, सपोज मान लीजिए आपने मुझे दे दिया या फिर मेरे रेफरेंस पे कॉल करके आपने गाली गलौज कर दिया, तो फिर मैं तो पेटीएम को ही जानता हूँ ना, आपको तो नहीं जानता मैं। पेटीएम ने अगर आपको पैसे दिए थे तो सर आपके रेफरेंसेस को तो नहीं दिया था ना, कि वो अथॉरिटी है ही नहीं उसके पास कि वो आपके रेफरेंसेस को कॉल करे। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने उनको क्यों किया, उनको किया वो हम समझ रहे हैं,
मैं वही तो कह रही हूँ, वो सर वो चीज समझ रहे हैं, लेकिन हर किसी का माइंड एक से नहीं होता ना, कहते हैं ना हाथ की 5 उंगलियां सेम नहीं होती सर, करवाया वही वाली चीज है सर। नहीं सर, पेटीएम ने मुझे तो नहीं बोला कि आपके रेफरेंसेस को कॉल करो, अगर आपसे मेरी बात हो रही है तो मैं क्यों करूंगी लेकिन सर? उसको क्यों? सर ये फिर आपका इंटेंशन इश्यू है सर, इसके लिए आपको कोई नहीं समझा सकता, कोई इशू नहीं डाल दीजिए मैडम, इंटेंशन ही डाल दीजिए अगर आपको लगता है। हाँ सर, आपका इंटेंशन इशू है सर, अगर हम उसके बिहाफ से हम भी तो बात कर रहे हैं ना सर आपसे। बिल्कुल, अब वो चीज नहीं समझ रहे हो, बट एक चीज अगर आपके साथ गलत हो गई, आप उसको पकड़ के बैठ गए हैं, बिल्कुल रबड़ की तरह उसको खींच रहे हैं सर, तो सर कब तक बैठोगे? देखो अगर आप कोर्ट तक भी लेकर जाओगे इसको, केस को, तो सर जितना आप कोर्ट में पैसा भरोगे उससे अच्छा तो इसको लेके क्लोज कर दीजिए अपना। ठीक है, कोर्ट वो अच्छा है, मैं 2 लाख रुपए खर्चा कर दूंगा वहाँ पे, जब मेरे पास होगा मैं 2 लाख रुपए खर्चा कर दूंगा, जाऊंगा। तो दिक्कत तो यही है ना सर, है नहीं आपके पास, और आप सिर्फ एक चीज का इश्यू लेकर बैठे कि मैं नहीं करूंगा, उसने मुझसे ऐसे बोला मैं नहीं करूंगा। देखिए मैडम, वो जाए तो पहले कोर्ट में, तब तो मेरे पास भी कुछ सबूत होंगे ना, तभी तो मैं चुपचाप बैठा हूँ। अच्छा, तो आप इंतजार कर रहे हैं लीगल होने का? भी किया हुआ है RBI को। तो सर मैं वही तो कह रही हूँ, आप इंतजार कर रहे हैं लीगल होने का? हाँ बिल्कुल कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो सर फिर उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। मैं चाहे आपसे ये कह दूं सर 10% देके इसको खत्म कर दीजिए, तो आप वो भी नहीं करेंगे सर? शायद वो भी नहीं करूंगा अभी। हाँ तो मैं वही तो आप सर सीरियसली मना कर दीजिए, आपने भी बोला 25 में देने के लिए आएगी, वो तो आप बिल्कुल डिनाई कर दो ना सर, हम आगे से अपने एफर्ट्स ना दिखाए ना आपके साथ बात करके। मना इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जो मेल कर रखा है उसका मेरे को जवाब नहीं आया, जवाब आ जाएगा फिर मैं पेमेंट कर दूंगा। आप 25 बोलेंगे, 30 बोलेंगे, जो भी होगा मैं कर दूंगा आपको। नहीं सर, फिर मैं कहाँ आपसे पेमेंट कराऊंगी, मेरे पास तो और ये 10 दिन केस है आपका, कोई इशू नहीं सर, आपने नहीं करनी है मैडम 10 दिन है तो कोई बात नहीं, कोई और आएगा वो गाली गलौज कर लेगा, आप नहीं करेंगी तो। सर सबकी मेंटेलिटी अपनी अपनी होती है, अपनी थिंकिंग अपनी होती है, जैसे आप अपनी थिंकिंग लेकर बैठे हैं कि नहीं मैं नहीं करूंगा। मैं इसलिए बैठा हूँ, अगर मुझे अगला देता ना तो मैं कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मेरी कहीं ना कहीं गलती है कि मैंने नहीं दिया, मेरी फाइनेंशियल स्थिति खराब हो गई, मैं नहीं दे पाया। लेकिन आपने जो रेफरेंसेस उन्होंने जो करके बदतमीजी करी, मेरे बारे में निगेटिविटी फैलाई है, वो उसका जवाब कौन देगा बताइए? तो सर वो तो अभी भी फैली रही होगी ना कहीं ना कहीं से, तो अभी उनको पता ही चला होगा कि आपने अभी तक भी पेमेंट नहीं किया। तो मैंने सबको अलर्ट कर दिया कि भाई ऐसे ऐसे कॉल अगर आएंगे तो वो फ्रॉड है, उन्होंने मेरा कॉन्टेक्ट हैक किया हुआ है, उनको आप लोग उल्टा धमकी दे देना। तो अब तो कोई करता ही नहीं है। कोई इशू नहीं, ठीक है सर, थैंक यू सो मच।